हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बर्गर किंग इंडिया के बारे में। देखिए, 145 रुपए का शेयर है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस ये शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट बनी है। लेकिन जैसे ही इसका आईपीओ आया था, ये वो शेयर था जिसने 3 से 4 गुना प्रॉफिट कमा कर दिया था। 3 या 4 गुना शेयर बन चुका था। 60 रुपए का आईपीओ था, ओपन 115 120 पे हुआ और बहुत ही कम वक्त में 2 या 3 दिन के अंदर वो 200 रुपए के आसपास निकल गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में कंटिन्यूअस हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बर्गर इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है आखिर। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बर्गर किंग इंडिया 145 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसका शेयर, पिछले एक महीने का अगर हम डेटा देखें तो हालांकि एक महीने का नहीं है, क्योंकि आईपीओ अगर हम देखने जाए तो 15 दिसंबर को ये आईपीओ आया था और उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 200 रुपए तक पहुंचा। लेकिन लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही है। हल्की हल्की गिरावट है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों का देखें तो एक बड़ी लेवल से शेयर टूटकर नीचे बिखर भी जरूर रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी हो भी रही है। 70 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं एनएससी में। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसको नहीं मानूंगा, छोटी क्वांटिटी में इसको जरूर मानूंगा। थोड़ा थोड़ा जो इसका जो अट्रैक्शन था अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर है यहाँ पर क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, 52.88% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। एफआईएस ने अच्छी होल्डिंग खरीदी है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खरीदारी की है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 11.36% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है। वैलिडेंट मार्टियस पार्टनर्स है एफडीआई लिमिटेड, 3.39% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.22% के आसपास देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई, पिछले महीने ही है, तो अभी तक डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितना डिविडेंड ये पे करता है अपने शेयर होल्डर्स को। टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी न्यूट्रल है। रीजन ये है कि देखिए कंपनी अच्छी है, फ्यूचर भी इसका काफी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो बर्ड फ्लू फैल रहा है इंडिया में, जिसके चलते इंडिया के कई सारे जो स्टेट्स हैं वो काफी रडार में है इसके चलते। और अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो बर्गर किंग हो गया तो जनरली वहां पे जो चीजें कंज्यूम की जाती है, जो ऑर्डर की जाती है, वो चिकन से जुड़ी हुई रहती है। और यहाँ पर अब अगर हम देखें तो जब इस तरीके की कोई महामारी फैलती है, जब इस तरीके की कोई सिचुएशन यहाँ पर आती है तो जो कंजम्पशन रहता है वो कम हो जाता है चिकन का और इन सब का। तो जो ऑर्डर्स इनको मिल रहे होंगे वो बहुत ही कम ऑर्डर्स इनको मिल रहे होंगे और चिकन के ऑर्डर्स बहुत ही कम होंगे इस वक्त अगर हम देखें तो। और खास करके उन जगहों पर जहां पर बर्ड फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है वहां पर काफी कम होंगे और यही एक रीजन है कि शहर में आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो डेफिनेटली अनडाउटेडली काफी दमदार कंपनी है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूरो 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत जरूर दे रहे हैं। जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है, सबसे पहले हम देखें तो खाबबाता खामबाता खमबाता सिक्योरिटीज से, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ तो उनका 227 रुपए का टारगेट प्राइस है और 212 रुपए का टारगेट प्राइस है डोलेट कैपिटल के द्वारा यहाँ पर इनको दिया गया है। लेकिन जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके नेक्स्ट मंथ से ही, अगर हम उसके नेक्स्ट वीक से ही अगर हम देखें तो जो इनसाइडर्स हैं उनके द्वारा बड़ी क्वांटिटी बेची गई है। सबसे पहले आप देखिए 21 दिसंबर को जब शेयर 194 पे था तब बेची गई है क्वांटिटी 10,000 की क्वांटिटी और बेची गई है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को अगेन 10,000 की क्वांटिटी और बेची गई है 155 151 रुपीज पर। 23 दिसंबर को 168 पर अगेन 10,000 की क्वांटिटी बेची गई है।
171 रुपीज पर जब 30 दिसंबर को 3,500 शेयर बेचे गए हैं, 5,000 शेयर भी 193 रुपीज के आसपास बेचे गए हैं। तो क्वांटिटी बिक रही है यहाँ पर, बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर हम यहाँ पर देखें तो बेची जा रही है और इनसाइडर के द्वारा बेची जा रही है। और डेफिनेटली जब शेयर 60 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको कहा भी था कि ये 200 रुपए तक जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर 200 रुपए तक पहुंचता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करनी है, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोबारा से ये टूटकर 150 रुपए तक जरूर आएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि शेयर ऑलरेडी टूटकर 150 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, उससे नीचे आ चुका है अभी। तो अब यहाँ पर क्या करें? तो बर्गर किंग देखिए, पहली चीज तो ये कि बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, ये बढ़िया कंपनी है। और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिस तरीके का इनका बिजनेस है, वो ओवर द टाइम बढ़ेगा बल्कि घटेगा नहीं। उसका सिंपल मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाऊं तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये कि आप खुद सोचिए कि 5 साल पहले जो फास्ट फूड चेन्स थे वो बहुत ही कम थे इंडिया में और उनका मार्केट भी कम था। लेकिन आज अगर हम देखें तो आपको हर बड़े शहर में, इवन छोटे शहर में भी आपको KFC से लेकर बर्गर किंग से लेकर मैकडोनल्ड आपको मिल जाएगा। खास करके मैकडी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले 5 सालों में इन जो फास्ट फूड चेन है, इनका जो बिजनेस है वो और बड़ा होगा और बेहतर होगा। रीजन सिंपल है इनका, क्योंकि अभी बर्गर किंग की मैं बात करूं तो वो अपना IPO इसीलिए लेकर आए थे कि उनको भैया फंड रेज करना था, पैसा रेज किया इन्होंने, अच्छा खासा पैसा आ गया। अब उस पैसों का वो लोग यूटिलाइज करेंगे उन शहरों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जहां पर इनकी प्रेजेंस अभी भी नहीं है। तो डेफिनेटली बड़े रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे और रेस्टोरेंट आपको छोटे शहरों में भी देखने को मिलेंगे बर्गर किंग के। तो बिजनेस अच्छा है, बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नुकसान में हैं तो मैं खरीद के निकलने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अब आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो आपको क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, बल्कि बेचनी नहीं चाहिए। 145 रुपीज का ये शेयर है और जो लोग फ्रेश बाइंग भी करना चाहे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। फ्रेश बाइंग भी अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर कम से कम 1,000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 क्वांटिटी खरीदो, टुकड़ों में खरीदारी करो और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलो। 1,000 शेयर भी खरीदारी करनी है आपको तो सिर्फ और सिर्फ पहले 200 शेयर खरीदो। अगर थोड़ी और गिरावट आए, 3-4 रुपये और शेयर टूटता है तो और क्वांटिटी ऐड करो, वहां से और थोड़ी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो, 2-3 साल का प्लान लेकर चलिए। अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए बर्गर किंग में, तो काफी फायदा यहाँ पर होगा आपको। और अच्छी कंपनी है, पैनिक मत कर जाना। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। बर्ड फ्लू जिस तरीके से फैल रहा है अभी के वक्त में, तो थोड़ा सा पैनिक जरूर होगा यहाँ पर, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी वापस से आपको बिक्रियां अच्छी खासी देखने को मिलेगी और वापस से शेयर में आपको एक अच्छा पिकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बर्गर किंग में खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लेकिन लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।